नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी का मौसम आ चुका है। इस गर्मी के मौसम में आपको अपने बर्ड्स की केयर कैसे करनी है, और बर्ड्स में इंक्लूड करूंगा मैं, उसमें पिजन्स भी इंक्लूड करूंगा, पैरट्स भी इंक्लूड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा। सबसे पहले तो छोटे बच्चे की केयर आपने कैसे करनी है। देखिए, यदि आपके पास छोटा बच्चा है, चाहे वो पिजन्स का हो चाहे पैराकीट्स का हो, एक तो उनको गर्मी से बचा करके रखना है। मतलब उनको एक ऐसे एनवायरनमेंट पे रखिए कि वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि बर्ड्स को हम कभी भी एसी वाले रूम में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनको ऐसे एनवायरनमेंट में भी नहीं रखना है कि वहाँ पे वो स्ट्रेस में रहे, या जैसे आप ये कह सकते हो लू वगैरह चलती है, तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई इंतजाम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पंखा या कूलर आपके पास हमेशा आपके बर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। और आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस टाइम पिजन्स के केस में आपने देखा होगा, इस टाइम सबसे ज़्यादा कबूतर के जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें चेचक के दाने यानी पॉक्स के जो लीजन्स होते हैं गर्मी के सीजन्स में, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और इस टाइम में जो लोग अंडों में से बच्चे निकलाते हैं तो उनके बच्चों में अक्सर देखा होगा चोंच के ऊपर या पैरों के ऊपर जो है दाने होने शुरू हो जाते हैं, पॉक्स के दाने शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपने क्या करना है? देखिए, हमारा जो मेन प्रायोरिटी होती है ऐसी कंडीशंस में, सबसे मेन तो प्रायोरिटी होती है कि उस बच्चे को आप हैंड फीडिंग पे ले, यानी छोटे बच्चे को अपने हाथ से दाना खाना शुरू करा दें, यानी उसको सेपरेट कर दीजिए दूसरे बच्चा है उसके साथ से या पेरेंट्स के साथ से। और सेपरेट करने के लिए उसको हैंड फीडिंग फार्मूला जो बर्ड्स का आता है, या हम उसको बर्ड्स का सेरेलैक भी कह सकते हैं, या वो बर्ड्स की नेचुरल डाइट है, आप उसको पीने के पानी में घोलकर हर 4 घंटे के लेवल पे आप उसको वो दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो उसके पॉक्स के लीजन से हो गए हैं, जो दाने हो गए, उनका ट्रीटमेंट आपने करना है। अब ट्रीटमेंट में आपने करना है, जो उसके पॉक्स के लीजन्स हो जाते हैं उसको हल्का हल्का बीटाडिन से वॉश करते रहना है, क्योंकि ये दाने अगर आपने स्टार्टिंग फेज में ही नोट कर ले आप और वहाँ पे मेडिसिन आप लगाना शुरू कर देते, तो आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे वो दाने वहीं बैठने शुरू हो जाएंगे। बीटाडिन से वॉश करने के बाद आप उसके ऊपर एक नियोस्पोरिन स्किन ऑइंटमेंट करके एक वो आती है, ट्यूब आती है, आप उसको लगाना शुरू कर दीजिए। यानी ड्रेसिंग कीजिए, नियोस्पोरिन स्किन ऑइंटमेंट लगाइए और टाइम पे आप उसको मेडिकेशन कीजिए और टाइम पे आप उसको फीड कीजिए और उसको एक आइसोलेशन वार्ड में रखिए। मतलब आप उसको, आप ये कह सकते हैं क्वारंटाइन में, यानी उस बर्ड्स के छोटे बच्चे को अपने दूसरे बर्ड से बिल्कुल डिफरेंट करके रखिए। इस प्रोसेस में आप ये कह सकते हो कि आपको रेगुलर ड्रेसिंग और रेगुलर फीडिंग का ही आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे जिस छोटे बच्चे में जो पॉक्स के लीजन्स की बीमारी होती है, यदि आप उसके लीजन्स को रेगुलर टाइम पे बच्चे को खाना खिलाएंगे, उसके टाइम पे ड्रेसिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिक 10 से 15 दिन में ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपने जो एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब उस बच्चे को आपने उसको हैंडल करना है, उस बच्चे की हैंडलिंग के बाद आपने उन्हीं हाथों से अपने दूसरे बर्ड्स को जो है फीड या कोई भी कांटेक्ट, आप दूसरे बर्ड्स के कांटेक्ट में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये डिजीज जो है ट्रांसफरेबल होती है। यानी आपने उनको टच किया और अपने दूसरे बर्ड्स को उन्हीं हैंड से टच कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये जो बीमारी है आपके दूसरे बर्ड्स में फैल जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उनके लिए आप एक प्रॉपर अलग से वार्ड बनाइए, उस वार्ड्स में उनको रखिए, और जब आप उनको हैंडल करते हो या ऐसे पर्सन, 2 अलग अलग पर्सन्स की ड्यूटी आप लगा दी कि उनकी केयर करने के लिए आपने एक अलग पर्सन लगा देना है, और जो आपके अच्छे बर्ड्स हैं उनकी केयरिंग के लिए आपने एक अलग पर्सन्स की जो है अपनी ड्यूटी लगा दी है। इस तरीके से आप छोटे बच्चे में, क्योंकि गर्मी का टाइम है और ये पॉक्स लीजन या पॉक्स की जो बीमारी है, चेचक की बीमारी हम जिसको बोल सकते हैं, कबूतरों के छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा इस टाइम में आ चुकी है। पैरट्स के केस में अब आप आइए, पैरट्स के केस में आपने क्या ध्यान रखना है? पैरट्स का जब छोटा बच्चा आप लेके आए हो, उसमें भी आपने हैंड फीडिंग फार्मूला का आपने प्रयोग करना है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसकी न्यूट्रिशन डाइट आप उसको कितना आप उसको दे सकते हो। जितना हेल्दी न्यूट्रिशन आप देंगे उतना ही जल्दी आपका जो है छोटा बच्चा है वो ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा, वेट गेन करेगा, और उसमें जो फेदर्स वगैरह प्रॉपर आ जाएंगे, प्रॉपर जल्दी से उड़ना शुरू कर देगा। तो उसके लिए जो हैंड फीडिंग फार्मूला जो मार्केट में अवेलेबल है,
थोड़ा सा गुनगुने पानी में एक बार में 10 से 15 ml आप सिरिंज की सहायता से आप अपने छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं। और जब भी आप उनको खाना खिलाते हो, खाना खिलाने के बाद आपने करना क्या है, गीला कपड़ा लेकर के उनको मुंह को आपने मुंह से उस कपड़े को साफ कर देना है या पैरों पे साफ कर देना है, क्योंकि वो जो सेरेलैक होता है यदि बॉडी के किसी भी पार्ट पर चिपक जाता है तो वहाँ से जो है फेदर्स रिमूव होने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक वो फेदर्स नहीं आते। इसलिए जब भी आप अपने छोटे बच्चे को फीड कराते हो उसी टाइम में गीला कपड़ा लेकर के आप उनको साफ कर दीजिए ताकि वो सेरेलैक जो वहाँ पर चिपका ना रहे। और जैसे ही आप उसको गीले कपड़े साफ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। इस तरीके से आप छोटे बच्चों की, तोते के बच्चों की आप केयर कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है कि ये जो हैंड फीडिंग फार्मूला की है ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशंस में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, अक्सर चने की दाल को भिगो करके पीस के मैश करके उसको देना शुरू कर देते हैं। उसमें भी आप देखिए, बर्ड्स को जब फोर्सफुली फीडिंग कराते हैं मैक्सिमम आपको जो किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बर्ड्स को जब भी, चाहे वो हैंड फीडिंग फार्मूला हो चाहे आप उसको चने की दाल का पेस्ट आप दे रहे हो, उसमें आपने जो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये बर्ड्स की चोंच है तो आपने फ्रंट साइड से ना दे करके फूड हमेशा लेफ्ट या राइट से साइड से देना चाहिए, और वो भी सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से। उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप फ्रंट से कोई भी चीज़ आप छोटे बच्चों को आप खिलाते हो पिलाते हो, उसकी सांस की नली में जो है जाने की पॉसिबिलिटी 100% होती है। और लेफ्ट या राइट से देंगे तो उसमें आप जब ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको फूड खिलाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो छोटा बच्चा है वो अपनी जीभ चलाता रहेगा, और जब तक उसका पेट नहीं भर जाएगा आप उसको धीरे 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 उसको फीड करा दिए। और इसका बड़ा इजीली तरीका है, जो उसको क्रॉप वाला हिस्सा होता है आप उसके बाहर उसकी बॉडी में देख सकते हो। जो क्रॉप वाला हिस्सा फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप ये समझ सकते हो कि इसका पेट पूरा भर गया, तो आप उसको वो बंद कर सकते हो। और उसको करने के बाद आपने गीला कपड़ा लेकर उसको मुंह को साफ कर देना है, क्योंकि अक्सर ये लोग करते हैं कि ये छोटे बच्चे में ये बहुत से लोग गलती करते हैं कि जब फोर्सफुली फीडिंग करते हैं और गलती से फूड का कोई भी पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है तो आपके बच्चे की डेथ हो जाती है। और ऐसे ही मेडिकेशंस के काम में भी होता है। जब हम मेडिसिन्स कई बार फोर्सफुली देते हैं तो मेडिसिन्स के साथ साथ जैसे कोई टॉनिक्स है, चाहे लीवर टॉनिक्स है, चाहे कैल्शियम है, यदि हम उसको फोर्सफुली देते हैं और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है तो आपका बच्चा जो इमीडिएटली चोक हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का आपने हम विशेष ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे को मेडिसिन्स या फूड्स आपने किस तरीके से देना है। देने का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो अप करेंगे। एक छोटे बच्चे को, चाहे वो पिजन्स का हो चाहे पैराकीट्स का हो, एसी के अंदर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि छोटे बच्चे जितने गर्म एनवायरनमेंट में रहेंगे उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और एसी के अंदर रहने से आप ये मान के चलिए कि उनका नेचुरल क्लाइमेट नहीं है। आपने नेचर के अंदर भी देखा होगा कि बर्ड्स एक्सट्रीम हार्ड से हार्ड कंडीशंस में भी अपने बच्चों को घोंसलों में रखते हैं और वहाँ पर इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। दिन के अंदर आपको कम से कम 3 फीड करानी है, मैक्सिमम 4 फीड करानी है, यानी 4-4 घंटे के गैप पे आपको बच्चे को फीड कराना है। उसी टाइम आपने फ्रेश बनाना है, आप सेरेलैक बनाना है, सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से अपने छोटे बच्चे को खिलाना है। और यदि उसको जैसे पॉक्स का लीजन्स मैंने बताया है तो वो है तो उसकी ड्रेसिंग आपने उसको करते रहना है। पिजन्स के केस में अब आती है, पिजन्स के केस में लोग क्या है सबसे ज़्यादा इन दिनों में गर्मी में, क्योंकि आपका पिजन्स जो है इस टाइम लकवे की बीमारी में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये जो लकवे की बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है यदि आपके एक बर्ड्स में आती है और आपने उसको स्टार्टिंग में डायग्नोस नहीं किया और आपका वो बर्ड्स आपके दूसरे बर्ड्स के साथ मिक्स है, धीरे धीरे आपके पूरे फ्लॉक के अंदर फैल जाएगी। यदि आपको हल्का सा सिम्टम्स आपके किसी बर्ड्स में नज़र आता है तो तुरंत आपको उस बर्ड्स को सेपरेट करके अलग केज में कर देना चाहिए, उसका मेडिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए अभी तो हल्की सी स्टार्टिंग में गर्दन घुमाना शुरू करता है, उस कंडीशंस में तो हम क्या करते हैं कि यदि आप उसने हल्का हल्का गर्दन स्टार्ट घुमाना शुरू किया है, उस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, यदि हम न्यूरोबियन के टैबलेट आधा टैबलेट सुबह और आधा शाम को
और उसके अलावा एक इवियन कैप्सूल्स करके एक आता है, आधा कैप्सूल सुबह और आधा कैप्सूल उसको शाम को, उसमें लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन होती है। आप उसको निडल से पिक करके हाफ उसको सुबह पिला दीजिए, हाफ शाम को पिला दीजिए। 10 से 15 दिन तक यदि आप उसको रेगुलर मेडिकेशन देंगे और टाइम पे फीड करेंगे तो आपके बर्ड्स में जो लकवे की बीमारी है उस टाइम ऑटोमेटिक वहीं पे कंट्रोल हो जाएगी। कभी भी कोई भी बाहर से ला करके नया बर्ड्स अपने पुराने बर्ड्स में आप ऐड मत कीजिए, क्योंकि आपके बर्ड्स यदि बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप मान के चलिए आप बाहर से कोई भी पक्षी लेकर के आ रहे हो तो ऑटोमेटिक यदि इसमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो आपके बर्ड्स में इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इस टाइम में वायरल डिजीज सबसे ज़्यादा स्प्रेड होती है। और स्ट्रेस, बर्ड्स को कभी भी स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। बर्ड्स को दिन में जितनी बार आप फ्रेश पानी आप पीने के लिए देंगे, यानी दिन में 4 बार 5 बार आप उनका पीने का पानी बार बार उनके जो बाउल्स है आप उनमें बदलते रहिए, ताकि आप जितना आपका बर्ड्स आपका पानी बार बार पिएगा उस तो ऑटोमेटिक आप मान के चले कि उसके लिए बहुत ही हेल्दी मतलब एक वाटर भी क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट्स है, मतलब उस बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। नहीं, जितना फ्रेश पानी बर्ड्स पिएगा आप मान के चलिए उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स है फटाफट रिलीज होते रहते हैं। ये नहीं है कि आपने सुबह एक बार पानी भर दिया और शाम तक आपने उसको चेंज नहीं किया। दिन में कम से कम 3-4 बार फ्रेश पानी आप अपने बर्ड्स को चेंज करते रहिए। आप देखेंगे कि जितनी बार आप अपने बर्ड्स को पानी डालते हैं उसी टाइम आपका बर्ड्स पानी पीता है, और ये बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और बर्ड जितना ज़्यादा पानी पिएगा डिहाइड्रेशन के चांसेस कम रहेंगे, उसके स्किन्स बिल्कुल, फैदर्स वगैरह बिल्कुल ओके रहेंगे। एक जो है, आप कभी भी कोई अपना नया बर्ड्स लाते हो तो उसको पुराने बर्ड्स में लाने से पहले आप उसको 15 दिन एक क्वारंटाइन रूम में आप रख सकते हो। आप एक दूसरा रूम शिफ्ट कर सकते हो। उस बर्ड्स को वहाँ पे आप कोशिश कीजिए पहले 10 से 15 दिन आप उसको पीने के पानी में एक एंटीबायोटिक आप दीजिए। उसमें जैसे 1 लीटर पानी आप लगता है, उसमें 3 ml एंड्रोसिन जो है ओरल सॉल्यूशन आप लगा करके आप उसको दीजिए। और 10 से 15 दिन जब वो आपका बर्ड्स उस एंटीबायोटिक का पानी पी लेता है तो ऑटोमेटिक ही मान के चलिए उसमें हल्का फुल्का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक वो इन्फेक्शन समाप्त हो चुका होगा। उस बर्ड्स को फिर आप अपने पुराने बर्ड्स में आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से जो बर्ड्स में जो कम्युनिटी जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होता है इसको आप इस तरीके से रोक सकते हो। और इस तरीके से आप जो आपके जो हेल्दी बर्ड्स हैं या कोई नया बर्ड्स आप लाए हो उसको पुराने में मिक्स कर रहे हो, अपने सभी बर्ड्स को बीमार होने से भी आप बचा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने आज जो वीडियो बताया है बर्ड्स के बारे में ये बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।